बीए विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकेंड धारित लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण। सर्वप्रथम हम माहेश्वर सूत्र की चर्चा करेंगे, जिसे भगवान शंकर ने अपने डमरू से जब जब बजाया था तो उनसे कुछ वर्ण और ध्वनि निकली, जिसको एक एकत्र करके एक सूत्रों की रचना हुई, जिसे हम प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इसे माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो इसको देखें। सर्वप्रथम 14 ये माहेश्वर सूत्र हैं और इनकी जो हम व्याकरण की ये पृष्ठभूमि है और व्याकरण मुखम स्मृतम कहा जाता है। तो पूरे शास्त्र का ये मुख है व्याकरण, और उसका मुख ये जो प्रत्याहार सूत्र है उसका आधार है। तो इसको जाने बिना हमारी गति जो है व्याकरण में नहीं बनती। तो सर्वप्रथम हमें संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत इन प्रत्याहार सूत्रों के विषय में जानना चाहिए। ये प्रत्याहार सूत्र इस प्रकार हैं। पहला है अ ई ऊ ण, री ली क, ए ओंग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ण, य म ग ण न म, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स। अंतिम वर्ण हलंत है इसमें प्रत्याहार में। इसके ये 10वां पढ़ा मैंने। ख फ छ ठ थ, च ट त व, ग ग स स, र ह ल। स्क्रीन पर भी आपको ये दिखेगा, इसको भी साथ साथ देखते चलें। तो ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्याः इतः ह्रस्वादि स्वकारः उच्चारणार्थः लण मध्ये तु इत्संज्ञकः हलन्त्यम्। ये सूत्र है। सूत्र की ये व्याख्या है संस्कृत में। इसके हिंदी में देखें। उपयुक्त अ ई ऊ ण इत्यादि 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या करके उनकी कृपा से व्याकरण शास्त्र के निर्माण के लिए 14 सूत्रों को प्राप्त किया था। ये सूत्र अण, अक, अच इत्यादि संज्ञाओं के लिए प्रत्याहार निर्माणार्थ हैं। एषाम ये जो व्याख्या के अंतर्गत आया है। तो एषाम इन सूत्रों के अंतर्गत के अंत्यवर्ण ण, क, ग, च, श इत्यादि की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। हकार आदिषु ह य व र ट इत्यादि सूत्रों में ह य आदि वर्णों में सम्मिलित अकार केवल उच्चारण के लिए है। ये बताने के लिए कि इसमें जो प्रत्येक वर्ण में जो स्वर वर्ण लगा हुआ है, उन वर्णों में ये आकार जो लगा हुआ है केवल उच्चारण के लिए, क्योंकि बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। किंतु लण सूत्र के लकार में सम्मिलित आकार की इत संज्ञा होती है। ये लिखा है लण मध्ये तो इत संज्ञकः अकारः। तो इस तरह से ये प्रत्येक जो प्रत्याहार है इसमें वर्ण दिए हैं। अंतिम वर्ण जो है हलंत है, हल है, और हल केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए है। वो एक समुच्चय का निर्माण करता है, उससे हम प्रत्याहार निर्माण करते हैं और उन प्रत्याहारों को ही सूत्रों में निवेश करके सूत्र बनते हैं, और सूत्रों के बहुत ही व्यापक अर्थ होते हैं, जिससे पूरा व्याकरण जो है आधारित होता है। तो पहला सूत्र देखें, हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है? उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये सूत्र तो है हलंत्यम, ये उसकी व्याख्या है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश के में अंत्य हल यानी व्यंजन की इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका इत संज्ञा का लोपः। आगे बताएंगे। इत संज्ञा का लोपः से उसका लोप करते हैं। उपदेश क्या है? उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्येति। व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि का जो आद्य उच्चारण, प्रथम उच्चारण है, उसे उपदेश कहते हैं।
इसके लिए कहा भी गया, एक सूत्र है, सूत्र धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। तो धातु सूत्रादि में प्रथम उच्चारित वर्ण, धातु सूत्रादि में धातु पाठ, सूत्रपाठ, गणपाठ, उणादि, वाक्य, लिंग, अनुशासन, आगम और प्रत्यय और आदेश, ये उपदेश कहे जाते हैं। तो इस उपदेश के अंतिम वर्ण अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। सूत्रेषु अदृष्टम, ये व्याख्या है। सूत्रार्थ करते समय सूत्र में जो पद दिखाई नहीं पड़ता है, उन पदों की दूसरे सूत्रों की अनुवृत्ति लाकर सूत्रार्थ कर लेना चाहिए, ये शास्त्रकार का मत है। जैसे हलंत्यम सूत्र में इत पद नहीं है, किंतु अर्थ में इत पद सुनाई पड़ता है, अतः यहाँ पर इस पद की अनुवृत्ति की जाती है अथवा कर लेनी चाहिए, जिससे कि इसे उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, मैंने उपदेश में उपदेश भी लाया गया और अंत्यम हलित स्यात्, इत भी लाया गया, तो उपदेश में अंत्य हल की इत संज्ञा होती है। अगला सूत्र है अदर्शनम लोपः। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त क्या है, तो शास्त्रतः या अर्थतः प्राप्त का, प्रसक्त का जो अभाव उसे उसकी लोप संज्ञा होती है। और माने जो शास्त्रतः या अर्थतः अप्राप्त है, या प्रसक्त का जो अभाव है, उसे लोप संज्ञा कहते हैं, और लोप संज्ञा का लोप ही होता है। तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तस्य इतः लोपः स्यात्। अणादयो अणादयाद्यर्थ, अर्थ जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अणादय अ इ उ ण इत्यादि सूत्रों में ण आदि अण आदि प्रत्याहार निर्माण के लिए। अणादयो अणाद्यार्थ, ये जो ण आदि हैं, जो हलंत हल हैं, उनके प्रत्याहार निर्माण के लिए इतना ही प्रयोजन है। सूत्र 4 है आदि अंतेन सहित, अंत्य अनेता सहित आदि मध्यमा मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यथा अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा एवं च हल अल इत्यादि। अर्थात अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि अक्षर मध्य में आने वाले वर्णों की संज्ञा है, तथा अपने रूप आदि की भी संज्ञा है। यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा का विधान करता है। प्रत्याहार संज्ञा के यथा अण, यह प्रत्याहार है, इसमें अ इ उ 3 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार अच, अल, हल इत्यादि प्रत्याहार बनाए जाते हैं, और इसके वर्णों का समुच्चय और अंतिम वर्ण हल होता है। उसके मिश्रित करके प्रत्याहार का अंतिम वर्ण हल ही होता है। सूत्र अगला सूत्र है उकालो अच ह्रस्वादि दीर्घ प्लुतः उच्च 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 उच्च, ये वो 3 प्रकार का, एक मात्रात्मक, द्विमात्रात्मक, त्रिमात्रात्मक। उच्च वह स प्रत्येक कमोदातादि वेदान त्रिधा। उकाल एक मात्रा, उकाल दीर्घ उकाल 2 मात्रा, और उकाल त्रिमात्रा के समान उच्चारण काल है। जिस अच का उसमें क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 मात्रा वाले प्लुत संज्ञा होती है। वह प्रत्येक ह्रस्व दीर्घ व प्लुत अच यानी स्वर, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित के भेद से 3 प्रकार का होता है। यह सूत्र ये बता रहा है कि 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, ह्रस्व दीर्घ एवं त्रिमात्रा तक प्लुत, ये 3 प्रकार के स्वर हैं। 3 मात्रा में 3 मात्रात्मक। उच्चई उदात्त, तालु आदि समान स्थानों में ऊर्ध्व भाग से निकले अच की उदात्त संज्ञा होती है। और नीचई अनुदात, तालु आदि समान स्थानों में नीचे भाग से निकले अच की अनुदात संज्ञा होती है। समाहार स्वरितः, उदात्त एवं अनुदात्त वर्ण धर्म जिस स्वर के उच्चारण में सम्मिलित हों उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। समाहार स्वरितः, स्वरित दोनों का समाहार करता है और दोनों को के मध्यवर्ती है, ऐसा कह सकते हैं। उदात्त एवं अनुदात्त वर्ण धर्म जिस स्वर के उच्चारण में सम्मिलित हों उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है।
तो विद्यार्थियों आज इतना ही, अगली कक्षा में अन्य सूत्रों को पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।